हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको पता मालूम ही है कि हमेशा की तरह हम डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी का और बैंक निफ्टी का हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ओपनिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और टाइमिंग स्ट्रेटेजी जो हमारी है, ट्रेड टाइमिंग का जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको ट्रेड करना है जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं आपको बताता हूँ, जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूँ, सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट करके रखते होंगे, ध्यान से हर चीज़ को सुनते होंगे बिना स्किप किए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को कंटिन्यू आगे करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताएंगे 14 जून यानी कि बुधवार के दिन का हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, ओपनिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके का होना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, सबसे पहले आज का मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया। ठीक है, तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में हमको एक तरीके से ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला पॉजिटिव साइड का, जो हमारी उम्मीद के बिल्कुल भी विपरीत था। ठीक है, हमको ऐसा लग रहा था कि मार्केट में अपर रेंज से एक सेलिंग साइड का प्रेशर देखने को मिलेगा, दोनों तरफ के ट्रेड करने के मौके मिलेंगे, लेकिन निफ्टी में हमको ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। लेकिन अगर वहीं बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में एक ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। ठीक है, और एक वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करते हुए बैंक निफ्टी में एक डाउन साइड का ही मूव आया, फिर वहाँ से एक अप स्विंग आया, फिर डाउन साइड आया, फिर अप स्विंग आया। मतलब बैंक निफ्टी में एक जरूर दोनों तरफ के ट्रेड करने के मौके मिले हमारे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं मिला। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मेजर जो भी स्टॉक्स थे सारे के सारे पॉजिटिव साइड में ही ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, नेगेटिव साइड के स्टॉक बहुत ही कम थे। हालांकि बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं था बाकी और के कंपेयर में, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव साइड में क्लोज हुआ, निफ्टी भी पॉजिटिव साइड में क्लोज हुआ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ज़रूर हमारी उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट देखने को मिला, लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं है। निफ्टी में ट्रेंडिंग मूव था। ठीक है, लेकिन फिर से मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि कल का दिन हमारा जो है दोनों तरफ के ट्रेड करने के मौके का है, लेकिन कल भी ट्रेंडिंग मूव हो सकता है, लेकिन वो डाउन साइड की तरफ आ सकता है, ऐसा मेरा उम्मीद है। उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के बारे में अगर हम ट्रेड की बात करें तो 3 ट्रेड दिए थे, जिसमें से हमारे 2 ट्रेडों में थोड़ा सा मिनिमम लॉस हुआ था, उसमें से एग्जिट करवा दिया। ठीक है, एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ बैंक निफ्टी का, और लास्ट में जो हमने बैंक निफ्टी का 44,000 का पुट ऑप्शन दिया था इंट्राडे में बाई करने के लिए, 127 में बाई दिया था, 190 में एग्जिट हुए, तो 60 पॉइंट के आसपास उसमें प्रॉफिट मिल गया। तो जो भी 2 ट्रेडों में माइनर लॉस हुआ था वो भी हमारा रिकवर हो गया और हम प्रॉफिट में आज के दिन आ गए। ठीक है, तो मैं हमेशा से आपको ये बोलता हूँ कि कोई भी आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, आप अगर गैम्बलिंग माइंडसेट से ट्रेड करेंगे, आप रिवेंज माइंडसेट से ट्रेड करेंगे, तो आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। आपको हमेशा मार्केट में एक नई अप्रोच के साथ काम करना है। आपकी जो भी एनालिसिस है, जो भी आपका क्राइटेरिया है, ठीक है, जो भी रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, सब कुछ ध्यान में रख के डिसिप्लिन में ट्रेड करना है। ठीक है, और क्वांटिटी आपकी हमेशा कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए आपके पास फंड भी होना चाहिए। क्योंकि आप एक ही ट्रेड में अगर सारा का सारा फंड इन्वॉल्व कर देंगे तो अगले जो ट्रेड होंगे, अगली जो अपॉर्चुनिटी होगी, हो सकता है कि आपने जो ट्रेड लिया वो नहीं चले और अगला जो अपॉर्चुनिटी आए वो बिल्कुल चल जाए, लेकिन उसके लिए आपके पास फंड भी अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए हमेशा से मैं आपको यही बोलता हूँ कि कोई भी ट्रेड हो, जब तक आप उसमें डिसिप्लिन से काम नहीं करेंगे, प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट, ठीक है, और स्टॉप लॉस को भी फॉलो करेंगे, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ को फॉलो करेंगे कि आपका क्वांटिटी ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तो आपको हमेशा एक चीज़ और माइंड में याद रखना चाहिए कि प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा, लॉस होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि रिस्क लेंगे तभी रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए और जितना क्वांटिटी कम हो सके इस टाइम पर क्वांटिटी कम से कम कीजिए, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज जोन में है। अगर आप ऑप्शन बाय रहे हो, क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, तो टाइम का जो थीटा का वैल्यू का डिके होता है, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज रेंज में चल रहा है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपके लॉस होते हैं। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्केट अभी एक ऐसी कंडीशन में है जहाँ पर मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है, हालांकि खासकर निफ्टी का, कि वो हाई ब्रेक करना चाहिए उसको या लो ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो वो लो ब्रेक किया तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फॉल हमको देखने को मिलेगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और उस चीज़ के लिए प्रिपेयर आपके माइंड को होना ज़रूरी है। ओपनिंग स्ट्रेटेजी की बात करें अगर हम, तो 18,800, ठीक है, और 18,850 इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी ओपनिंग के बाद, ठीक है, ओपन अगर 18,800 18,850 के आसपास ओपन होता है, तो वहाँ से हमको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी है, बाय ये नहीं करेंगे प्रयास। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन देखने को मिले, गैप डाउन की कंडीशन होगी 18,500 से लेकर 18,550 इस लेवल में। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन देखने को मिले तो आपको वहाँ से बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखनी है।
यानी कि कल के दिन भी हमको बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, जैसा कि आज हुई मार्केट ना तो ज़्यादा गैप अप हुआ ना गैप डाउन हुआ, जैसे आज की कंडीशन में था, तो फिर आपको लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं वो लेवल्स अगर हाई ब्रेक करेंगे तो बाय करना है, लो ब्रेक करेंगे यानी कि मतलब सेल साइड का जो लेवल है वो ब्रेक करेंगे तो आपको सेल करना है। तो मेरी 3 कंडीशन रहती हैं ओपनिंग स्ट्रेटेजी की। अगर गैप अप हुआ तो क्या करना है, गैप डाउन हुआ तो क्या करना है, वहीं की वहीं मार्केट ओपन हुआ तो क्या करना है, ठीक है। अगर मार्केट में साइडवेज ओपनिंग हो जैसा कि आज हुई, तो आपको जो मैं लेवल्स प्रोवाइड कराता हूँ जो पिछले वीडियो में, तो लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हमारी हो गई ओपनिंग की स्ट्रेटजी। अगर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो एक तो मार्केट अगर ओपन ज़्यादा हो 18,750 से 800 के आसपास ओपन हो तो वहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड बनेगा और स्टॉप लॉस बनेगा अपना 18,850 का 50 पॉइंट का, ठीक है। सेकंड कंडीशन होगी अगर मार्केट 18,800 के ऊपर सस्टेन होने लगे, थोड़ा टाइम तक टिकने लगे इंट्राडे में, तो फिर हमारा बाई साइड का ट्रेड बनेगा और 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। 2 कंडीशन हमारी ऊपर के लेवल पर हो गई, ठीक है। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ 18,550 से लेकर 18,600 के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ तो हमको वहाँ से सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना है, बाय साइड का ट्रेड लेना है, क्योंकि सपोर्ट लेवल के पास मार्केट पहुँच जाएगा तो वहाँ से एक बाय साइड का ट्रेड लेंगे और 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस उसमें लगा के रखेंगे। लेकिन वहीं अगर मार्केट 18,500 के नीचे सस्टेन करने लगे, 18,550 से 500 के नीचे सस्टेन अगर मार्केट करता है इंट्राडे में, तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है और 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आएगा। मतलब आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी तो रखनी है, लेकिन ट्रेंडिंग मूव भी आ सकता है। ट्रेंडिंग मूव आने के लिए मार्केट में जो मैंने आपको लेवल्स बताए वो लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है, या अगर डाउन साइड की तरफ देखें तो लेवल्स के जो नीचे सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर मार्केट बीच में ही ट्रेड कर रहा है, किसी भी लेवल को ना तो ब्रीच कर रहा है, ना लोअर साइड को ना अपर साइड को, तो आपको एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिलेगा। उसमें आप ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। उसमें आप ऑप्शन बाइंग को जितना भी हो सके कम से कम आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और ट्रेड टाइमिंग का जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा टाइम रहेगा वो रहेगा 11:26। 9:15 से 11:26 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी, रेंज का ब्रेकआउट अगर होगा तो आपको बाय करना है, रेंज का ब्रेकडाउन होगा तो आपको सेल करना है। सेकंड जो कंडीशन हमारी टाइम की रहेगी वो रहेगी 2:11, ठीक है। 11:26 से 2:11 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी, रेंज के ब्रेकआउट होने पर आपको बाय करना है, रेंज के ब्रेकडाउन होने पर आपको सेल करना है। फिर से बताना चाहूँगा कि जो मैंने आपको टाइम बताया, सपोज कीजिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हुआ और 9:15 से लेकर 11:26 तक मार्केट उसी रेंज में रहा, तो आपको किसी भी डायरेक्शन में ट्रेडिंग नहीं करना है। सेम कंडीशन होगी 11:26 से लेकर 2:12 तक जो मैंने आपको बताया, ठीक है। 11 अगर मार्केट उसी रेंज में रहे, किसी भी डायरेक्शन में ना तो ब्रेकआउट दे ना ब्रेकडाउन दे, तो आपको किसी भी डायरेक्शन में ट्रेडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो अपनी हो गई ट्रेड टाइमिंग की बात। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आज के दिन आपने क्लियरली विजिबल देखा होगा कि निफ्टी के चाहे कॉल ऑप्शन हो या निफ्टी के पुट ऑप्शन हो, हालांकि एक अपसाइड का स्विंग हमको देखने को मिला, ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला, फिर भी कॉल ऑप्शन में भी राइटिंग थी, पुट ऑप्शन में भी राइटिंग थी। यानी कि जो भी बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को एक कंसोलिडेशन फेज में देख रहे हैं और मैक्सिमम कॉल ऑप्शन का हो प्रीमियम चाहे पुट ऑप्शन का प्रीमियम हो, मैक्सिमम प्रॉफिट वो प्रीमियम खाने का ट्राई कर रहे हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा विजिबल था कि 44,000 की स्ट्राइक पर, ठीक है। कॉल ऑप्शन में भी काफ़ी ज़्यादा राइटिंग थी, पुट ऑप्शन में भी काफ़ी ज़्यादा राइटिंग थी। और एक तरीके से अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो कॉल ऑप्शन की प्रीमियम इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन पुट ऑप्शन की प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर रहे थे। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में दोनों प्लेयर्स का दबदबा कायम है, ठीक है। दोनों प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं, बोलो बियर हो जिसको हम बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे को ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट जो बोल रहा है वो सोच रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, जो बियर्स गैंग है वो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो रिटेल पब्लिक है वो दोनों तरफ के ट्रेड ले रही है, कॉल ऑप्शन भी बाय कर रही है, पुट ऑप्शन भी बाय कर रही है और दोनों तरफ मनी को लूज कर रही है। इसलिए मैं आपको बहुत दिनों से बोल भी रहा हूँ कि कुछ टाइम तक मार्केट से दूर रहिए, ठीक है। जब तक मार्केट एक करेक्ट सिग्नल नहीं देता है, ना तो ब्रेकआउट का ना ब्रेकडाउन का, तब तक आपको मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। इंडेक्स कर खासकर अवॉइड करना चाहिए। जो भी स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप ट्रेड करेंगे तो इस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इंडेक्स के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे, ठीक है, तो इंडेक्स में इतना अच्छा ट्रेड मिल नहीं रहा जैसा हमको उम्मीद थी, वैसा तो अभी तक नहीं मिल रहा। साइडवेज मार्केट जो हमारे को पहले से ही लग रहा था कि साइडवेज मार्केट रहेगा, तो उसके हिसाब से ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि मार्केट किसी ना किसी दिन इतना बड़ा हमको स्विंग देगा
ठीक है, उसके लिए आपके पास कैपिटल प्रोटेक्ट होना चाहिए। अगर वो स्विंग आने से पहले ही अगर आप कैपिटल को ख़त्म कर देंगे डेली बाय करके ऑप्शन को, ठीक है, तो फिर आपको जो भी ट्रेड मिलेगा बड़ा सा, वो उसके लिए आपके पास कैपिटल होगी नहीं, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होंगे और फिर आपको रिग्रेट होगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद तो यही करूँगा कि मेरा जो वीडियो आपको लर्निंग भी दे रहा होगा कि किस तरीके से मार्केट में एंटर करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए और कब आपको पोजीशन बनानी चाहिए, कब पोजीशन नहीं